नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने सपनों को छोड़ देते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती तो मन में हार मानने का विचार आता है। हम अपना उत्साह खो देते हैं। हर दिशा में नाउम्मीद ही दिखाई देती है। कुछ सकारात्मकता नजर नहीं आती। लगता है कि हार मान लें। यदि आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप हार मान चुके हैं और आपको लगता है कि आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें। इसमें आपको नई उम्मीद और हार ना मानने की ताकत मिलेगी। आप अपने अंदर झांक कर देखिए। आपके अंदर जो शक्ति मौजूद है उसे पहचानो, उसे अपने शरीर से बाहर निकालो। आप जो भी करना चाहते हो उसे कर सकते हो। एक विजेता बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर व्यक्ति एक विजेता है। आपके अंदर एक विजेता है। एक विजेता का कहना है कि हार कभी मत मानो। आप अभी भी निराश हैं और इसलिए आप अपने लक्ष्य को छोड़कर जा रहे हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। पर कुछ लोग प्रयास करना जारी रखते हैं। उसे सफलता जरूर मिलती है, चाहे रास्ते में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए। मंजिल उसी को मिलती है जो कभी हार नहीं मानता। जब आपने सपना देखा ही है तो उसे साकार करने के लिए आगे बढ़ें। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानकर बैठ जाना है, जबकि सफल होने का सबसे बड़ा कारण सतत प्रयास करना है। आपके इरादे बुलंद होने चाहिए। तब तक हार मत मानो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इसलिए असफलता को इग्नोर करो। अपने काम में लगे रहो। डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। अपने इरादे इतने मजबूत रखो कि हार मानने का विचार ही ना आए। अपने लक्ष्य को महसूस करो, उसे अपनी बंद आंखों से देखो और महसूस करो कि आपने उसे पा लिया है। आप उस काम को कर रहे हैं जो आपको पसंद है। ऐसा करने से आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जो आपको अपने लक्ष्य के प्रति काम करने में आगे बढ़ाएगा। तो आइए इस बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक गांव था, उसमें एक आश्रम था। आश्रम में एक आचार्य और उनके 3 शिष्य थे। आचार्य ने उन शिष्यों से पूछा कि उन पहाड़ियों के पीछे क्या है, वह देखकर आना है। आचार्य ने पहले शिष्य को आदेश दिया और कहा कि पहले तुम जाओ और पता करके आओ कि उन पहाड़ियों के पीछे क्या है। शिष्य ने अपने आचार्य की बात मानकर उन पहाड़ियों के पीछे क्या है वह खोजने आगे चल पड़ा। रास्ते में कई सारी मुश्किलों का सामना करके वह आधे रास्ते तक पहुंचा। बाद में उसके मन में नकारात्मक विचार आने लगे और वह पीछे मुड़ने का फैसला कर लेता है। वह सीधा वापस अपने आश्रम चल पड़ता है। आश्रम लौटने के बाद वह आचार्य से कहता है कि मैं आधे रास्ते से ही लौट आया। फिर आचार्य ने दूसरे शिष्य को आदेश दिया कि तुम उस पहाड़ी के पीछे क्या है वह खोज के लाओ। आचार्य के आदेश से दूसरा शिष्य अपने मार्ग पर चल पड़ा। पहले शिष्य की तरह उन्हें भी शुरुआती रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां और मुश्किलें आई। फिर भी वह आगे बढ़ा, लेकिन चलते चलते वह थक गया और मन में सोचने लगा कि अब कितना दूर है यह, अब मुझसे चला नहीं जाता, मैं क्या करूं। उसके मन में भी नकारात्मक विचार आने लगे और उसने भी हार मान ली। अंत में आचार्य ने तीसरे शिष्य को आदेश दिया और कहा कि अब तुम जाओ और पता करके आओ कि उस पहाड़ी के पीछे क्या है। तीसरा शिष्य तुरंत ही आदेश मानकर अपने मार्ग पर चल पड़ा। मार्ग में आने वाली बाधाओं और मुश्किलों के बाद भी वह आगे बढ़ता रहा। वह चलते चलते थक भी जाता, फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। जब भी वह थक जाए तो थोड़ा आराम कर लेता। वह सोचता कि अब थोड़ा ही दूर है, मुझे हार नहीं माननी है, मुझे बस चलते रहना है। ऐसी सकारात्मक सोच के साथ वह आगे बढ़ता रहा और उसे वह पहाड़ दिख गया। वह पहाड़ इतना बड़ा था कि वह आसानी से उस पर चढ़ भी नहीं सकता था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और पहाड़ पर चढ़ गया और उसने पहाड़ के पीछे जो नज़ारा देखा वह देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वह वापस अपने आश्रम की ओर चल पड़ा। क्या आप वही गलती तो नहीं कर रहे हैं जो पहले 2 शिष्यों ने की थी? बहुत से लोग हैं जिन्होंने सफलता के इतने करीब होने पर हार मान ली। क्या आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? लोग परिस्थिति और समस्याओं से डर जाते हैं और अपना कदम पीछे खींच लेते हैं।
लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हार मानने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ जीत पर फोकस करो और फिर से कोशिश करो और हर बार ऐसा करते रहो जब तक आप जीत ना जाओ। तो अभी भी आपको देर नहीं हुई है। अपने सपने को साकार करने के लिए एक्शन प्लान बनाओ और नेवर गिव अप एटीट्यूड अपनाओ। दोस्तों, आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद मिली होगी। दोस्तों, आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कृपया अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल व जीवन की सीख देने वाली कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।